अच्छा मनीष जी, आजकल ऐप्स बहुत आ गए हैं। हाँ जी। मोबाइल खोलिए तो इंस्टाग्राम में जाइए तो ये ऐप, हाँ 5 मिनट अपना भविष्य जानिए, ज्योतिष से बात करिए। तो ये ऐप जो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐप जो बताते होंगे भविष्य, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती होगी? उस पर हम कैसे ट्रस्ट करें कि वो सच बोल रहे हैं या सिर्फ ये एक धंधा हो गया है बस? सर देखिए, आज आप, मैं पर्सनली ये कहता हूँ, आज आप लॉयर के पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं, डिग्री लगी होती है ना, हम्म, डिग्री होनी चाहिए। क्रैश कोर्स कर लिए, जैसे आप ले लीजिए डिप्लोमा या कोई 2 महीने का कोर्स कर लिया, प्रॉपर डिग्री पूछिए ना। और अगेन आप कहीं भी जाइए, ऐप में भी जाइए, डोंट पुट योर क्वेश्चन। पैसे ही तो एक्स्ट्रा लगेंगे ना, पर मिनट के हिसाब से लगने दो। उनको ये बोल दो ना, दो दो इंसिडेंट मेरे पास के बता दो, ये रही मेरी कुंडली। बस। लोग क्या करेंगे आपके अंदर कि जी मेरा ये क्वेश्चन है, फटाफट, क्योंकि टाइम पे कर रहे हो। जज करो ना। मैं ये नहीं कह रहा ऐप में सारे जने खराब होंगे, हाँ, बट मोस्टली फेक भी हैं। हाँ, वही मेरा सवाल है। मोस्टली बहुत फेक बहुत भी चलन है, हो गया है इसका, ऐप का। मोस्टली फेक भी हैं, जिन्होंने छोटे मोटी कोर्स कर लिए और शुरू कर दिया। ये तो गलत गाइडेंस हो रही है लोगों को। बिल्कुल हो रही है। तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया में लोगों को समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजर को जज करने का तरीका क्या होना चाहिए। इससे तो नुकसान भी होता है लोगों बिल्कुल होता है, को। पता नहीं क्या रेमेडी बता दे किसको बिल्कुल कोई। बिल्कुल। अब रेमेडी की ही बात करते हैं हम। जैसे कई बार कहा जाता है कि आप ये उपाय कर लीजिए तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लीजिए तो वैसा हो जाएगा। अब सवाल ये कि अगर मेरे भाग्य में लिखा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, तो उपाय कैसे काम करेगा? देखिए, कोई भी एस्ट्रोलॉजर किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, ना कोई रेमेडी बिल्कुल नहीं बदल सकती। ओनली द थिंग इज, रेमेडी आपको प्रॉब्लम को फेस करने की क्षमता दे देगी, वो कवच हो जाएगी। कवच हो जाएगी। जो मैंने आपको जैसे पहले मंत्र का बताया भी आपने, वही। मतलब उससे कोई फायदा नहीं होगा रेमेडी नहीं से। नहीं नहीं, फायदा बिल्कुल होता है। हाँ। देखिए, आपका एक्सीडेंट 100 की स्पीड में होना है, भाग्य में लिखा है कि एक्सीडेंट होना है, क्या बताओ 30-40 की स्पीड में हो जाएगा एक्सीडेंट? चोट तो नहीं लगी ना। मेरा सवाल मनीष जी आखिरी है ये, कि गज केसरी योग एक मैंने सुना हुआ है, ये गज केसरी योग क्या होता है? और क्या फिलहाल आज, अगर आज आपके साथ बातचीत हो रही है, तो किसी राशि पे या किसी पे भी ये गज केसरी योग है जिससे वो निश्चिंत रहें कि कुछ होने वाला है? देखिए, गज केसरी योग, मोस्टली लोग कहते हैं कि गज केसरी योग ये होता है कि गुरु और चंद्रमा का संबंध, दृष्टि संबंध हो या ये हो तो गज केसरी योग। लेकिन प्रॉपर गज केसरी योग भरत पराशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है। चंद्रमा से गुरु जब केंद्र में हो तो गज केसरी होगा। मतलब चंद्र कुंडली में जहाँ पर लगन में चंद्रमा है और 1, 4, 7, 10 हाउस में अगर गुरु है तो वो गज केसरी योग है। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है? गज केसरी योग, गज केसरी योग का मतलब है हाथी की तरह जो है, जो किसी से दबेगा नहीं, और भाग्य उसका बहुत अच्छा होगा, चाहे वो कोई भी राशि का जातक हो। अब अगर आप लेके चलो गुरु नीच का ही है कुंडली में, तो वो कम पावर करेगा। वो तो डिपेंड करेगा कुंडली टू कुंडली। अगर कुंडली में गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में है, जैसे मेरी कुंडली में गज केसरी योग है, मेरा उच्च का गुरु है और क्लियर गज केसरी योग है, बट अगर नीच का गज केसरी गुरु होगा तो वो फर्क दे देगा रिजल्ट्स में। नीच का गुरु होगा तो हाँ, तो वो फर्क देगा, फिर फर्क आ जाएगा। पॉजिटिव तो है, लेकिन जो रिजल्ट्स, एक उच्च का गुरु है, एक नीच का गुरु है, दोनों गज केसरी योग बना रहे हैं, फर्क दे देगा। अब साथ में कई बार होता है वाइसा वर्सा सिचुएशन की उच्च का गुरु है, गज केसरी बना रहा है, लेकिन फल नीच वाले को मिल रहे हैं। समझ नहीं आई ना मेरी बात? नहीं आई। ग्रहों में षड बल होता है, बल। अब लेट से गुरु उच्च का है और उसके बल ही नहीं है, तो विल ही एबल टू वर्क? तो वो बल कैसे नहीं है? षड बल कैलकुलेट करा जाता है। अच्छा, वो कैलकुलेशन करा जाता है, हर ग्रह का बल होता है। खाली उच्च और नीच और इन सब से भी फर्क नहीं पड़ेगा जी। अगर आपकी बॉडी में पावर ही नहीं है, विल यू एबल टू वर्क? नो। अगर ग्रह के अंदर षड बल में बल ही नहीं होगा
तो उसके लिए फिर मुझे लगता है कि पहले कुंडली आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये फैक्ट है जी। मतलब खाली एक प्लेसमेंट से अच्छा, मतलब किसी ने किसी को बोल दिया, वही जो 1 मिनट वाली बात आप कह रहे थे कि किसी ने किसी को बोल दिया कि आपका गज केसरी योग है, बस तो उससे आप बल्ले बल्ले मत होने। आगे का फिर इसके बाद अष्टक वर्गा कुंडली चेक करिए, पता चले कि जिस घर में जिस भाव में गज केसरी योग बन रहा है उस भाव के अष्टक वर्गा नंबर 18 है, बेड़ा गर्क कर देगा वो गज केसरी योग। अरे, क्योंकि मृत्यु भाव तालिका आ गई। इतना कुछ देखा जाता है। बिल्कुल देखा जाता है। तो दर्शकों को आपको ये बोलना होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो पहले कांटेक्ट करिए मनीष जी से। मनीष जी ने बताया, और मनीष जी को मैं भी बता दूं कि मेरी कुंडली में भी गज केसरी योग है। अब वो कर्म स्थान में है, तो अब वो बाकी आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन है ऐसा मुझे बताया है लोगों ने। नहीं, बहुत अच्छा अब और केंद्र में है। अब हमारे देखिए अभी मैंने क्या बोला, केंद्र में ही फल देगा, केंद्र में ही है, केंद्र में ही फल देगा। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, इनकी कुंडली में है, मोदी जी की कुंडली में गज केसरी योग, जिसकी कुंडली में गज केसरी योग है, साधना करो, सबसे बढ़िया बता रहा हूँ। अच्छा, गुरु है ना। हाँ, और अभी स्टार्टिंग जो बात हुई थी, गुरु ही सबका कारक है, सबका कारक है, पूरी कुंडली को सेव करने की ताकत रखता है गुरु। तो लास्ट में मनीष जी, आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बता दीजिए कि 2025 में आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, एज ए एस्ट्रोलॉजर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए 2025 में मैं ये ज़रूर बोलूँगा, इस साल जो नया संवत शुरू हुआ है, राजा और मंत्री दोनों सूर्य हैं। संवत, मैं ईयर न्यूमरोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं संवत की बात कर रहे हैं। दोनों सूर्य हैं, राजा भी और मंत्री भी। और गुरु का अभी चेंज होने वाला है गोचर में, जो 8 साल का है। इस 1 साल में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगी, क्योंकि गुरु और सूर्य का संबंध राज लक्षण योग भी बनाता है। अच्छा, तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस और रूल्स रेगुलेशंस अभी बनेंगे। और अगर आप अपने सिस्टम्स को ठीक करें तो आप फायदे में रहेंगे। प्लस ये साल सूर्य राजा है और मंत्री भी है, और गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। संडे और थर्सडे को गुड़ का दान ज़रूर करें गाय को। संडे और थर्सडे को, ठीक है। गुड़, क्योंकि दोनों का कारक है गुड़। ये सभी के लिए लागू है, सभी के लिए। देखिए जो संवत का राजा होगा वो सब पे हिट करेगा। आज अगर चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो रूल करेगी प्रधान तो वही रहेंगे ना। बिल्कुल। तो इस बार राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, जो होना है डिसीजन वो होके रहेगा, स्टिक रहेगी गवर्नमेंट। हाँ, जो करना है, क्योंकि दोनों राजा मंत्री सूर्य हैं, एकदम एक्शन लिए जाएंगे, कुछ बड़े फैसले होंगे, 100% लिए जाएंगे। कुछ पीओके पर हो, कुछ पाकिस्तान चांसेस पूरे हैं, पीओके पर भी पूरे चांसेस है 2027 तक। अच्छा, कि कुछ बड़ा एक्शन होगा। और इस साल बहुत कड़े फैसले 100%, क्योंकि सूर्य की प्रधानता चल रही है। और अभी गुरु आप चेंज होने दीजिए, तब अभी जो आपको स्लो दिखेगा वो एकदम फास्ट होंगे डिसीजन। अच्छा, वो 15 मई के बाद 15 मई के बाद फास्ट डिसीजन लिए जाएंगे। चलिए मनीष जी, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी दर्शकों को, जो मिथ थे उन पर भी हमने बात की, और मुझे लगता है कि इससे बहुत बेनिफिट होना चाहिए लोगों को। और जो आपने सबसे बड़ी बात कही कि किसी को कुंडली दिखाने से पहले ये जज करें, आप ये तय करें, देखें, समझें कि आप जिसको दिखा रहे हैं कुंडली उसको कितना ज्ञान है। हाँ जी। उसका तरीका यही है कि पास्ट के बारे में पूछें। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद आपका, और फिर दोबारा बात होगी आपसे अगले एपिसोड में। बहुत शुक्रिया। दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है, आपके अंदर कोई सवाल है, आप अगर वो मनीष जी से पूछना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपनी कुंडली दिखा के ही और फिर ये भरोसा कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार मनीष जी को कुंडली दिखाएं, और कुंडली दिखा के तब प्रॉपर फिर आगे कोई काम करें। और मेरी रिक्वेस्ट हर बार की तरह है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें और सजेशन ज़रूर दें।
और कोई सवाल भी है किसी से पूछने हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें। मनीष जी के लेकर के कोई सवाल है तो वो भी बताइए आप। जब दोबारा हम इनसे कोई बात करेंगे तो उसको ज़रूर पूछेंगे। नमस्कार। नमस्कार।